बड़ी खबर गुजरात से है। गुजरात के गांधीनगर में बीजेपी विधायक दल की बैठक में भूपेंद्र पटेल को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह, बीएस येदियुरप्पा और अर्जुन मुंडा भी इस बैठक में शामिल रहे। साथ ही बीजेपी के जीते हुए सभी विधायक बैठक में मौजूद रहे। 156 विधायक इस बैठक में शामिल हुए और देखिए किस तरह से स्वागत यहां पर हुआ भूपेंद्र भाई पटेल का। कमलम जो बीजेपी का दफ्तर है वहां पर विधायक दल की बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह, बीएस येदियुरप्पा और अर्जुन मुंडा विशेष रूप से शामिल होने के लिए पहुंचे थे। पार्टी का प्रदेश का नेतृत्व और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यहां पर पहुंचे और साथ ही तमाम वो विधायक चुने गए हैं, नए चुनकर आए हैं 156 विधायक, वो भी पहुंचे। विधायक दल की बैठक हुई और बैठक में औपचारिक रूप से भूपेंद्र पटेल के नाम पर मोहर लगी है और लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद संभालेंगे भूपेंद्र पटेल। तस्वीर जरा देखिए, विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं, विधायकों ने मोहर लगा दी है। एक बार फिर से उनके नाम पर, उनके नाम का ऐलान पहले ही संगठन की तरफ से कर दिया गया था। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने भी स्पष्टता के साथ मंचों पर उनका नाम लिया था और इसके बाद जीत के बाद भी उनके नाम का ऐलान प्रदेश अध्यक्ष ने किया था और एक बार फिर से औपचारिक मोहर उस पर लग गई है। और इस वक्त हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकुर त्यागी इस वक्त हमारे साथ हैं और विशाल पांडे इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सीधे इस वक्त हम रुक कर रहे हैं विशाल पांडे की ओर। विशाल, जरा तस्वीरें दिखाइए क्योंकि कमलम में इस वक्त उत्सव जैसा माहौल है जो हम बाहर से देख पा रहे हैं। राम, बिल्कुल देखिए, अभी विधायक दल की बैठक चल रही थी जिसमें भूपेंद्र पटेल को एक बार फिर से बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया है और भूपेंद्र पटेल के नाम का औपचारिक तौर पर ऐलान थोड़ी देर में राजनाथ सिंह इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे। अभी हमें जानकारी मिली है कि थोड़ी देर में यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है जिसमें भूपेंद्र पटेल के नाम का औपचारिक तौर पर ऐलान किया जाएगा। एक बार मैं तस्वीरें दिखा देता हूं क्योंकि यहाँ पर जो पर्यवेक्षक आए हैं वो मौजूद रहेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। भूपेंद्र पटेल को विधायक दल का नेता चुना गया है। दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे भूपेंद्र पटेल आने वाले दिनों में, क्योंकि 12 दिसंबर दोपहर 2 बजे का यह समय रखा गया है। हमें यह भी जानकारी मिल रही है कि भूपेंद्र पटेल शाम 4 बजे दिल्ली रवाना होंगे। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से भूपेंद्र पटेल की मुलाकात होगी। उनके साथ गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष सीआर पाटिल भी मौजूद रहेंगे। हालांकि इससे यह बताया जा रहा है कि इसमें प्रधानमंत्री मोदी को न्योता दिया जाएगा शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए, लेकिन जानकारी इस बात की भी है कि गुजरात के मंत्रिमंडल को लेकर भी पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ चर्चा होगी कि भूपेंद्र पटेल कई चीजें हैं जो जिन पर विस्तार से आपके साथ बात करेंगे। मंत्रिमंडल में कौन कौन हो सकते हैं, कौन कौन चेहरे शामिल हो सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन फॉर्मूला बीजेपी की जीत का क्या रहा है यह हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो किस फॉर्मूले के तहत बीजेपी को इतनी बम्पर जीत मिली है, क्योंकि रिकॉर्ड बना है। जरा देखिए, गुजरात से 2024 का सक्सेस फॉर्मूला। सितंबर 2021 में सीएम समेत 22 मंत्री बदल दिए गए। एक बहुत बड़ा फैसला था। कहा जा रहा था कि गुजरात में इसके बाद होगा क्या, विधानसभा चुनाव इसके बाद आया। एक साल पहले यह बड़ा बदलाव हुआ था। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 2021 में मुख्यमंत्री बदल दिए गए, 22 मंत्री बदल दिए गए और एक साल पहले इतना बड़ा बदलाव हुआ, यह एक रणनीति का हिस्सा था। चुनाव में प्रचंड बहुमत मिला। सिर्फ 14 महीने के बाद, इस बदलाव के 14 महीने के बाद जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला है। यानी जो इनपुट थे जिसके आधार पर वो बदलाव हुआ वो सही साबित हुआ। 182 सीटों पर 103 नए चेहरों को टिकट दिया गया। जरा देखिए, 182 में से 103 जो है वो नए चेहरे थे, फ्रेश लोगों को लेकर आए। गुजरात फॉर्मूला कैसा रहा? एंटी इनकम्बेंसी की काट था, क्योंकि नाराजगी किससे होती है? स्वाभाविक है कि मंत्रियों से होगी, मुख्यमंत्री से होगी, लेकिन सारे के सारे नए चेहरे जब हों तो फिर उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी कहीं ना कहीं कम हो जाती है। अंकुर त्यागी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ सीधे हम रुक कर रहे हैं। अंकुर, क्योंकि अब चर्चा मुख्यमंत्री के नाम की तो स्पष्ट हो चुकी है, बात यह चल रही है कि कैबिनेट में कौन कौन शामिल होगा और चूंकि विधायक 156 है, इस बार कठिनाई होने जा रही है चुनाव में। देखिए, कल पूरा दिन बैठकों का दौर चला है। पहले तो मैं आपको एक चीज़ दर्शित दिखाने की कोशिश करूंगा। मेरे सामने जो है ये राज्यपाल भवन का मेन एंट्रेंस गेट है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर सीआर पाटिल और सीआर पाटिल के साथ मुख्यमंत्री जो इस वक्त मौजूदा हैं, कार्यभार संभाल रहे हैं, भूपेंद्र पटेल, वो और उनके साथ और कुछ बड़े
चेहरे यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर अपनी बात रखने के लिए विधायक दल का जो नेता चुना गया है वो पत्र देने के लिए राज्यपाल को यहाँ पर पहुंचा जा सकता है। इसके अलावा शाम को 4 बजे जैसे हम लगातार बता रहे हैं कि CR पाटिल जो कि गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष हैं और CM भूपेंद्र पटेल ये दोनों दिल्ली जाएंगे, दिल्ली में आला कमान से मिलेंगे। और जैसा कि है जो प्रारूप अभी तक तैयार हुआ है, जैसे कल में बैठकों का दौर चला है क्योंकि राज्यपाल भवन के पास में ही CM हाउस भी है और तमाम मंत्रियों के घर भी हैं, तो कल पूरे दिन ये माथापच्ची चलती रही है कि किस तरीके की कैबिनेट होनी चाहिए, कैबिनेट का विस्तार कितना बड़ा होना चाहिए, कैबिनेट स्तर के कितने मंत्री होंगे, राज्य स्तर के कितने मंत्री होने चाहिए, और इसका पूरा जो लेखा जोखा कल पूरे दिन बैठकों के अलग अलग दौर में इसको तैयार किया गया है। बहुत ज़्यादा हद तक जो जातिगत समीकरण है उनको साधने की यहाँ पर कोशिश की गई है।